नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं और विशेष तौर पर जब हम कश्मीर की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले एक हफ्ते में कई आतंकी वारदातें हुई, जिसमें विशेष तौर पर टारगेट किलिंग जो है वो की गई और प्रवासियों के साथ साथ सैनिकों के वाहन को भी निशाना बनाया गया। और हमने देखा कि इस बात का खंडन जो है वो हर एक राजनेता ने किया है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से केंद्र सरकार कहती है कि लगातार जम्मू कश्मीर में उन नीतियों को तैयार किया गया है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करती हैं, आतंकवाद को जो अंतिम चरण में लेकर जा रही हैं, आखिरकार अब उन नीतियों का क्या। और विशेष तौर पर जब हम कश्मीरी समाज की भी बात करते हैं तो कश्मीरी समाज को लेकर, पुनर्वास को लेकर लगातार सियासत हमारे देश में रहती है, जम्मू कश्मीर में रहती है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों के बीच कश्मीरी समाज क्या सोचता है, उसे लेकर हम बातचीत करने पहुंचे हैं पनन कश्मीर के कन्वीनियर अग्निशेखर जी के पास, जो कि एक राइटर भी हैं। बहुत अच्छा इनका व्यक्तित्व है और कश्मीरी समाज के मसलों को ये हमेशा से उजागर करते आए हैं। और आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार फिर से आतंकवाद किस तरह से जड़ें पसार रहा है और प्रवासियों पर किस तरह से लगातार ये हमले हो रहे हैं। आखिरकार असल मंशा आतंकवाद की इस रूप में क्या होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर समय जी उबलते हुए प्रश्नों पर टाइम पर आ जाते हैं, बात जी रखते हैं। धन्यवाद आपका। जी शेखर साहब, क्योंकि हमने अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा कि केंद्र सरकार इस बात को लेकर कभी भी चुप नहीं रही कि कश्मीर में या जम्मू में आतंकवाद जो है वो बढ़ रहा है। उनका कहना था कि आतंकवाद जो है अब अपने अंतिम चरण में है, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, टारगेट किलिंग का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ है। क्या कहेंगे? मुझे सारी समस्या की जड़ वहाँ दिखती है मुझे, कि केंद्र सरकार क्या कहती रही और क्या परोसती रही, और उसने टेररिज्म को टैकल कैसे किया, और टेररिज्म को टूरिज्म से फाइट करने में लगे रहे, विकास से फाइट करने लगे, विकास जतलाए। जो विकास करना ज़रूरी होता है, हर जगह होता है, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन क्या विकास करना, सड़कें बनाना, टूरिस्ट को ले जाना, ये जवाब है उस टेररिज्म का, जो जिहादी टेररिज्म है, जो आपके हिंदुस्तान को तोड़ने पर तुला हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि पिछले 30-35 साल से कभी भी गंभीरता से किसी भी केंद्र सरकार ने वर्तमान सहित जो मूल है, जो कोर इशू है इस सब का, उसको एड्रेस नहीं किया जाता रहा। और दुखद ये है कि जो टैकल करते हैं ये इस टेररिज्म को, उस टैकलिंग के बाद जो ये परोसते हैं लोगों को, वो बहुत आपत्तिजनक आप नतीजे देख रहे हैं। आप देखिए, मुझे बताइए कि क्या ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट नहीं है टेररिस्ट का? अभी कुछ समय पहले तक जम्मू केंद्र में था, राजौरी, रियासी, डोडा, उधमपुर, जम्मू, सांबा, जी कठुआ। अब अचानक ये फिर कश्मीर चला गया। ये अचानक कश्मीर से जम्मू आना, जम्मू से वापस जाना, क्या ये स्ट्रेटजी नहीं है? लेकिन आप क्या कहते रहे कि कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है, अब ये इधर को आ रहे हैं। यही तो खोट है इसमें, इनकी मंशा समझने में। मुझे लगता है कि सरकार हमेशा, सभी सरकारें, आतंकवाद जो कि कश्मीर में है, सर छिपा के बैठा है, और स्ट्रैटेजिकली ये चुप रहते हैं, पीछे हटते हैं, टैक्टिकल रिट्रीट होता है इनका बार, या शिफ्ट करते हैं टैक्टिकली, उसको समझने में, और समझ के फिर उसको टैकल ही नहीं किया जाता है उस दृष्टि से। आप आंकड़ों से हमको समझाते हैं कि अब आतंकवादी घटनाएं कम हो रही हैं, अब टेररिस्ट अटैक नहीं हो रहे हैं, अब इतना, ये शुरू से चल रहा है 30-35 क्या साल से। लगता है आपको शेखर साहब, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि एक लंबे अरसे बाद, कई सालों बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर कहीं ना कहीं निशाना किया गया है। जेड टनल जो इस समय अपने जी अंतिम जी। रूप में है, वहां पर प्रवासियों को, वर्कर्स को निशाना बनाया गया है। तो इससे क्या संदेश आपको लगता है आतंकवाद दे रहा है? हमें ये देखना है कि चरणबद्ध रूप से हो रहा है। आपने पहले तमाम कश्मीरी हिंदुओं को बाहर कर दिया, उसके बाद आपने टारगेट किया जो कश्मीरी बाहर हिंदुओं के अलावा जो प्रवासी आ रहा है, मजदूर आ रहा है, बेचारा नौकरी करने के लिए आया, आजीविका के लिए, उसको मार के क्या आप कर रहे हैं? आप संदेश दे रहे हैं पूरे भारत को कि हमें नॉन
कश्मीरी, चाहे वो मुस्लिम कहिए क्या कहिए, ये कहिए, वो चाहिए नहीं। चाहे वो खोमचे वाला हो, गोलगप्पे वाला हो, मुलाजिम हो, अब तो आर्मी पर भी डायरेक्ट है। ये तो ऑपरेशन टोपैक के दिनों की याद दिलाता है, जब वो ऑपरेशन में था कि आर्मी पर अटैक, अब वो भी कर रहा है। इसके हौसले जो बुलंद हो गए हैं, उसके पीछे क्या है? मुझे आपको नहीं लगता है कि केंद्र सरकार को एक बार फिर से नए सिरे से गंभीरता से अपनी स्ट्रेटजीज को लेकर के, अपनी जो उनकी रणनीति है, रणनीति को लेकर विचार करना चाहिए, और किसी भी बहकावे में या किसी भी सत्ता के मद में या अहंकार में नहीं आना चाहिए। ये इस देश समय की जी भविष्य जी का सवाल इस है। समय एक बयान भी जो है वो आया है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा, क्योंकि अब उनकी सरकार है, अब्दुल्ला परिवार की सरकार है। ऐसे में उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ जब तक बातचीत नहीं होगी ये चीज़ें सुलझेंगी नहीं। महबूबा मुफ्ती ने भी इसका खंडन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो विचारों का मतभेद है वो सामने है। केंद्र सरकार बातचीत पे जोर नहीं देती। देखिए देखिए, कश्मीर में साफ साफ है, एक तो टेररिज्म है, अलगाववाद है, दूसरा सॉफ्ट टेररिज्म है, सॉफ्ट अलगाववाद है। एक सीधे बात करता है अलगाववाद की, आतंकवाद की, दूसरा मतलब परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली बात करता है, इसे सॉफ्ट से ये कह रहे हैं। अभी जो आपने चुनावों के परिणाम देखे, और वैसे तो आंखें खुल जानी चाहिए थी केंद्र सरकार की लोकसभा इलेक्शन के बाद के नतीजों के बाद से ही, जबकि इंजीनियर रशीद जैसे उम्मीदवार के पीछे सारा जमात इस्लामी और सारा अलगाववादी एक साथ इकट्ठे होकर आपको मैसेज उन्होंने दिया था। अब क्या हुआ? अब आप देखिए, फिर से ये जो सॉफ्ट टेररिस्ट हैं, और इवन उसमें सॉफ्ट अलगाववादी हैं, और ये इनमें पीडीपी है, इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और आपने जिस फारूक अब्दुल्ला साहब की बात की, उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने कब ऐसा नहीं कहा है? क्या कभी भी आप इनके कहीं पे भरोसा कर सकते हैं? ये कब पलटते हैं? आपको उनकी नीयत या उनके सॉफ्ट अलगाववाद को समझने के लिए जो चाहिए आपको स्ट्रेटजी, वो हमारे पास शायद नहीं है। उसके कारण क्या हो सकते हैं? जो मैं तो नहीं कहूँगा कि हम केंद्र सरकार असमर्थ है। केंद्र सरकार में कहीं ना कहीं वो दृढ़ इच्छा नहीं है। उसके कारण कई हो सकते हैं, या तो वो समझते नहीं है, समझना ही नहीं चाहते हैं, या उनमें वो विलिंगनेस नहीं है। तो फारूक अब्दुल्ला का नेशनल कॉन्फ्रेंस का कश्मीर में आना और फुल मेजॉरिटी के साथ, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। मुझे लगता है कि इसका रूपाकार बदला है, फॉर्मेशन बदली है, ये 90 के दिन वापस लौट आए हैं। आपको लगता है कि केंद्र सरकार इस तरह की चीज कर रही है कि अंदर वही सली गड़ी चीजें हैं, लेकिन बाहर से जो पैकेजिंग है वो नहीं करने की कोशिश की गई है? धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में शांति बहाली आई, ऐसे बीजेपी का कहना था, केंद्र सरकार का कहना था। G20 समेट करवाया, शांतिपूर्ण चुनाव हुए। इन सब बातों को बीजेपी, केंद्र सरकार फ्रंट पेज पे रखती है। देखिए, आप एक कैंसर है ये आतंकवाद, एक कैंसर है ये जिहादी टेररिज्म। आप एक कैंसर पेशेंट को नए कपड़े पहनाते हैं, चमाचम कपड़े पहनाते हैं, टूरिज्म, ये विकास, सड़कें वड़कें, और कहते हैं कि सब ठीक हो गया। ठीक नहीं हुआ। कोर इशू जो बीमारी है वो वही है, उसका इकोसिस्टम वही है। इसलिए जब इकोसिस्टम, हम नहीं कहते कि ये काम नहीं कर रहे हैं, तोड़ा नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से जो कोर इशू ऑफ टेररिज्म है, कोर इशू जो आइडियोलॉजिकल इसका फाउंडेशन है, उस पर कितनी चोट है? उस पर नहीं है चोट। आप सॉफ्ट सेपरेटिज्म जो आ गया है खुल के, मैं आपसे यही कह रहा था कि आपको, कई लोगों को अति लग सकती है, कई लोगों को ज्यादती लग सकती है मेरा कहना, लेकिन मुझे जो लगता है, मेरे हिसाब से 90 में जो सुनामी थी वो दूसरे रूप में आई है, अब पॉलिटिकल रूप में आई है। आपका ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का फुल फ्लज आना, तो लोगों ने आपको मैसेज दिया है, हमको वही 370, यानी सिंबॉलिकली अलगाववाद, सिंबॉलिकली सॉफ्ट सेपरेटिज्म, सिंबॉलिकली हमको ऑटोनॉमी दीजिए, हमको आज़ाद करिए, हमको डाइल्यूशन करिए इसका सॉवरेनिटी का। ये आपको समझना चाहिए, ये खुशी की बात नहीं है। अब आपका आतंकवादी या अलगाववादी या देश विरोधी ताकतें आपके डेमोक्रेटिक जो हमारा स्ट्रक्चर है, लोकतंत्र है, उसमें घुसकर अंदर से उसको कब्जा करना चाहती हैं, और बाकी बातें भी करना चाहती हैं, बाकी चीजें कर रही हैं। अभी शिफ्ट ऑफ टेररिज्म का जम्मू प्रोविंस से कश्मीर जाना, या पहले कश्मीर से आया था, ये कोई नॉर्मल सी का नहीं था कि कश्मीर में दबाव था इसलिए यहाँ आ गए। स्ट्रेटजी है।
ऐसे में आप जो प्रवासी बेचारे मारे, कल तो पोर्टर 2 भी मारे गए, आर्मी के जवान मारे गए, और हमको खतरा है कि जो हमारे कश्मीरी पंडित बेचारे नौकरी के चलते हैं, हालांकि उनको ये अघोषित रूप से अनडिक्लेयर्ड वे में कहते हैं अंदर रहो बाहर मत जाओ, तो ये कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या लगता है आपको कल, क्योंकि एक उच्च स्तर की बैठक जो है वो उपराज्यपाल और नॉर्दर्न कमांडर और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर डीजीपी भी उस उच्च स्तर की बैठक में थे, जहां पर मंथन चिंतन जो है वो कश्मीर और जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां आ रही हैं उसे लेकर किया जा रहा है। कुछ फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाने में ये लोग समर्थ हैं? देखिए, 90 के बाद से ऐसी मीटिंग्स कितनी हुई होंगी, तो हम फेल कहाँ हो जाते हैं, शॉर्ट कमिंग्स कहाँ रहती हैं, उन शॉर्ट कमिंग्स पे ध्यान देने की जरूरत। मीटिंग्स हुई तो रूटीन मैटर है भैया। पिछले सप्ताह में कम से कम 10 12 11 12 लोग चुन चुन के मारे गए हैं, तो इस पे ये बैठेंगे ही बैठेंगे, स्ट्रेटजी रिव्यू चलता रहता है, ये रूटीन मैटर है। लेकिन हमको ये देखना है कि फेलियर कहाँ है, फिर क्यों होता है। क्या कोई भी नेता, राजनेता, लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर के होम मिनिस्टर कह सकते हैं कि अब नहीं होगा, फिर होगा? क्योंकि ये फिर से जो वापस मुड़ मुड़ के आतंकवाद आ रहा है, तो उसके पीछे आतंकवाद जिंदा है, उसकी आइडियोलॉजी जिंदा है, उसकी स्ट्रेटजी बदली है, वो चुन चुन के अब टारगेट कर रहा है। तो टारगेट करने से वो आपको मैसेज देता है कि हम वहीं के वहीं हैं, हम वहीं के वहीं हैं, और यहाँ किसी को उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से यहाँ किसी भी नॉन कश्मीरी को रहने का कोई हक हम तो नहीं देंगे। इस बीच कश्मीरी समाज का पुनर्वास को लेकर जिस तरह की दलीलें और जिस तरह की बातें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं, तो आपको लगता है कि अब भी वही के वही आप हैं जो 1990 में थे? देखिए, 90 से लेकर के आज जो 2024 है, 26 अक्टूबर विलय का दिवस है, आज तक केंद्र सरकार की नीति नहीं बदली है हमको लेकर के। मूल इशू से ये बचते हैं। मूल इशू ये है जो हम कहते हैं ना, कोर इशू ऑफ हमारा जो जेनोसाइड है, और जेनोसाइड को ये मानने से कतराते हैं। ये चाहे मनमोहन सिंह हो, राजीव गांधी, वीपी सिंह से लेकर के आज के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक, मूल इशू को आप एड्रेस नहीं करते हैं। और मूल इशू को एड्रेस करिए, मूल इशू को टैकल करने के रास्ते खुलेंगे, तब तक हमारा वापसी कैसे होगी? तब तक आप कुछ भी करिए, आप करोड़ों रुपया, अरबों रुपया बहाइए कश्मीर में, वहां कुछ नहीं होगा। हम बार बार कह रहे हैं, हम 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, या आपने कितने इंटरव्यू मैंने लिए जो बाद में तब कही, वही आज भी कह रहा हूं, वहां कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा ऊपर ऊपर से कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। जब तक आप मूल इशू हमारा, जो जब आपने पुनर्वास की बात की, पुनर्वास को लेकर के आप क्या इसको कॉस्मेटिक बनाते हैं? वहाँ जी वो मुलाजिम गए, फिर हमने 6000 फ्लैट बनाए। फ्लैट किन के बनाए? वो मुलाजिमों के लिए बनाए, हमारे रिहेबिलिटेशन के लिए। मान लीजिए मेरा बच्चा वहाँ है, तो आपने जब तक वो नौकरी में है उसके लिए फ्लैट बनाए। मैं जम्मू में क्यों हूँ, आप दिल्ली में क्यों हैं? तो रिहेबिलिटेशन जो है, इसको ये गुमराह करते हैं, ये रिहेबिलिटेशन नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज है। एम्प्लॉयमेंट पैकेज के लिए आप सुविधा दे रहे हैं, ठीक है, हम चाहते हैं सुरक्षित हों बच्चे, सुरक्षित, कोई भी बच्चा सुरक्षित हो। लेकिन जो पुनर्वास की नीति, वो आपके पास क्या है हमने कभी देखी नहीं, हमारे पास क्या है आपने कभी पूछा नहीं। हम कहते हैं कि तब तक आप कहीं नहीं पहुंचेंगे जब तक कि आप कश्मीरी हिंदुओं का जिनोसाइड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसको टैकल करने के लिए जब तक कि आप कश्मीर घाटी के अंदर पनून कश्मीर नहीं बनाएंगे, होमलैंड नहीं बनाएंगे, एक चंडीगढ़ अंदर नहीं बनाएंगे, तब तक कश्मीरी हिंदू क्या, अब तो खोमचे वाले तक बेचारे नहीं जा पा रहे हैं, अब तो प्रवासी मजदूर तक नहीं, वो इनकार देखिए ना उनका। आपको इस बात से समझना चाहिए देशवासियों को, जो अभी तक नहीं मानते हैं कि कश्मीरी हिंदू को क्यों निकाला। कश्मीरी हिंदू को निकाला तो खोमचे वाले, गोलगप्पे वाले को क्यों मार रहे हो? और आप उनको कह रहे हो यहाँ मत आओ, यहाँ किसी को नहीं आना है जो गैर मुस्लिम है। तो इसलिए जब गैर मुस्लिमों का आना आप वर्जित कर रहे हैं, रोड क्लोज कर रहे हैं, तो रोड खोलने के लिए आपको बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना होगा। आप जेनोसाइड रिकॉग्नाइज करिए, और इसका कोई भी इलाज, मैं आपसे अभी भी कहता हूँ, हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत बहुत लंबी लड़ाई है। अभी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये चलता रहता है। बीजेपी को भी समझ में आना चाहिए, जिन आप हवाई किले बनाते हैं, वो किले सारे ढह गए आपके भी। आपने एसटी दिया कश्मीर में, आपने क्या नहीं दिया कश्मीर में? आपको क्या दिया कश्मीर ने? जो दिया जम्मू ने दिया।
और आपने जम्मू को, कश्मीरी पंडितों को, जो भी राष्ट्रवादी शक्तियां, उनको इग्नोर करके आप उधर चले गए तुष्टीकरण। तो इसलिए आपको एक बार पूरे समाज को, हमको भी, कश्मीरी पंडितों को भी, पूरे देश को एक बार पुनः विचार करना होगा कि बहुत बड़ा खेल अभी भी होने जा रहा है। अभी भी हमको लगता है कि वो बहुत बड़ा संकट आने बिल्कुल जा रहा है। साफ तौर पर ये विषय ऐसा है जिसमें एक बहुत लंबा समय लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आकलन होना चाहिए, जिन्हें टटोलना चाहिए और खुद से भी सवाल होने चाहिए। बहरहाल राजनीति अपने स्तर पर होनी ठीक है, लेकिन जब बात यहाँ आम जिंदगियों की आती है तो उनके बारे में भी सोचना सरकार का फर्ज है। हालांकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का ये खेल पिछले 30 सालों से लगातार बरकरार है, लेकिन आज भी उन सवालों के जवाब जम्मू कश्मीर और कश्मीर समुदाय के लोग ढूंढ रहे हैं सरकार से, जो वो उनसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार पुनर्वास की बात तो सरकार करती है, लेकिन कोई ठोस कदम जो है उसे लेकर नहीं उठाती। और वहीं सिर्फ कश्मीरी समाज ही नहीं, बल्कि प्रवासी भी जो दूर दराज राज्यों से कश्मीर या जम्मू आते हैं या विशेष तौर पर कश्मीर में रोजगार के लिए जाते हैं, वो वहां से चार कंधों पर ही लौट कर आ रहे हैं। ये इस समय की दुर्दशा है। फिलहाल इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।